और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में होगी एक भर्ती एजेंसी। बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र की तरह राज्य में हो भर्ती परीक्षाएं, एक ही संस्था संचालित करे सभी भर्ती परीक्षाओं को। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नियमित और समयबद्ध ढंग से ये परीक्षाएं हो पाएंगी और एक ही संस्था संचालित करे सभी भर्ती परीक्षाएं। ट्वीट करके ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। तो यूपी में होगी एक ही भर्ती परीक्षा, यूपी में एक ही भर्ती एजेंसी होगी जो इन तमाम परीक्षाओं को कराएगी। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र की तरह राज्य में हो भर्ती परीक्षाएं, तो एक ही संस्था संचालित करे सभी भर्ती परीक्षाओं को। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। नियमित और समयबद्ध ढंग से हो भर्ती परीक्षाएं, तो ट्वीट के जरिए ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। यूपी में होगी एक भर्ती एजेंसी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि केंद्र की तरह राज्य में हो भर्ती परीक्षाएं और एक ही एजेंसी होगी और एक ही संस्था संचालित करे सभी भर्ती परीक्षाएं। तो नियमित और समयबद्ध ढंग से हो भर्ती परीक्षाएं, ट्वीट के जरिए जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो अब यूपी में एक ही भर्ती एजेंसी होगी। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। साल 2017 में यूपी में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अफसरशाही में काफी कुछ बदला था। सीएम ने अधिकारियों को तय समय पर ऑफिस पहुंचने का आदेश दिया। कुछ दिनों तक मंत्री से लेकर अफसर तक समय पर पहुंचे भी, लेकिन ये यूपी के अधिकारी हैं जिन्हें समय पर आना रास नहीं आता। तो जैसे तैसे सीएम का आदेश पुराना होता गया, साहब भी अपनी पुरानी आदत पर लौटने लगे, यानी कि फिर वही ऑफिस में लेट आना। इंडिया न्यूज आज आपको यूपी के ऐसे ही दो विभागों की हकीकत दिखाने जा रहा है, जहां सीएम के आदेश के बाद भी साहब है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बात सबसे पहले यूपी के सिंचाई विभाग की, जहां पर अधिकारियों को समय पर आने की आदत ही नहीं है। आप भी देखिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा की इस रिपोर्ट को। आते ही एक बात का ऐलान किया था कि जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने यहाँ समय से पहुँचे। हालांकि कोविड काल में थोड़ी सी छूट दी गई थी, लेकिन कल विभागीय समीक्षा बैठक के बाद इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि सभी कार्यालय में जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो 9:30 बजे पहुँचे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय करीब 10 बजने वाले हैं और इस समय मैं सिंचाई विभाग कार्यालय में हूँ। आप देख सकते हैं ये करीब मैं अपने मोबाइल्स में आपको समय दिखाऊंगा, करीब 9:56 होने वाले हैं। इसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं करीब 10 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विभागीय अधिकारी हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हालांकि जो कर्मचारी वगैरह हैं वो ज़रूर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन आपको मैं रूम दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए ये रूम्स खाली पड़े हुए हैं। यानी जाहिर सी बात है कि जिन चीज़ों के लिए सरकार लगातार ताकीद कर रही है वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ये प्रमुख अभियंता हैं परिवार एवं नियोजन यानी अशोक कुमार सिंह, ये अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं। मुख्य अभियंता सतीश चंद जी, इनका भी ये कार्यालय है। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये भी अपनी कुर्सी पर नहीं मौजूद हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर अब तक लोग अपने कार्यालयों में क्यों नहीं पहुंचे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मुख्य अधिकारी हैं यानी प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष जो कि राजीव कुमार सिंह हैं, वो भी अपने कार्यालय में नहीं हैं। ये आपको दिखा दूँ, आप देख करके अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं। यानी अभी तक ताला तक नहीं खुला है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉक किया गया है। मैं इसको खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये इसे लॉक करके रखा गया है। तो जाहिर है कि इसका मतलब अभी भी जो कर्मचारी तो आ चुके हैं, कर्मचारी तो आपको दिखाई देंगे कि जो सुबह सुबह साफ़ सफाई या गेट खोलने के लिए या जो तमाम चीज़ों के लिए हैं वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी 9:30 बजे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से सख्त लहजा था कि जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो 9:30 बजे तक अपनी कुर्सी पर मौजूद रहेंगे। तो जो बाबू वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि वो ज़रूर आए हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ पर अपनी कुर्सी पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर वो 9:30 बजे अपनी कुर्सी पर नहीं है तो उसका क्या कारण हो सकता है। कुछ लोग आ रहे हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार सिंह। सर, 9:30 बजे कहा गया था आने के लिए, आप करीब 10 बजे पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से कल ही इस बात को सख्त तरीके से कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा था। आप 10 बजे पहुंच रहे हैं? नहीं, 10 बजे नहीं, कुछ उधर चले गए थे निरीक्षण में, हम भी करते हैं ना। कल ही इस बात को सख्त तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा। बिल्कुल सही बात है, तो निरीक्षण करना मेरी भी जिम्मेदारी है ना कि वो लोगों को देखे आए हैं कि नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन आप खुद 10 बजे आ रहे हैं।
अरे तो निरीक्षण करेंगे तो सीधे ऑफिस में थोड़े आ जाएंगे, दूसरे ऑफिस में जाएंगे ना। कहाँ पे आप निरीक्षण कर रहे हैं? एनेक्सी में। एनेक्सी आप गए थे? मैं एनेक्सी जाकर के इस बात का पता करता हूं कि क्या इन्होंने निरीक्षण किया है कि नहीं किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 10 बजे पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ राजीव कुमार सिंह जी अभी पहुंचे हैं, और लेकिन अन्य अधिकारी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। मैं थोड़ा नीचे भी आपको लेके चलूँ कि अभी कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं, वो आपको अंदाज़ा इस बात से लग जाएगा कि हालात किस तरह के हैं। कि मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है जिसकी बात भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ और अधिकारी के यहाँ पे रूम्स हैं। प्रशासनिक अधिकारी आशाराम गुप्ता जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी सीट अभी भी खाली है, यानी जो बाबू वगैरह हैं वो आपको ज़रूर दिख जाएंगे, लेकिन उनकी सीट आपको यहाँ पर खाली दिख जाएगी। तो जाहिर है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पर दरवाजे तक ना खुले हों, जहां पर अभी हालात ये हों कि अधिकारी कर्मचारी यहां पर ना पहुंचे हों, तो उसका अंदाज़ा इस बात से यहां पे खाली पड़ी हुई सीटों को देख करके आप लगा सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री भले ही इस बात को कहते रहें कि 9:30 बजे आपको ऑफिसेस पहुंचना है, लेकिन हालात किस तरह के हैं आप देख सकते हैं कि जो बाबू हैं, जो कर्मचारी हैं, वो तो ज़रूर पहुंचे, लेकिन अधिकारी अपनी सीट पर बिल्कुल नहीं है। जब अधिकारी सीट पर है नहीं तो जाहिर सी बात है कि फाइलें बिल्कुल आगे बढ़ नहीं सकती। भले ही कोरोना काल में इस बात को कहा जाता रहे कि सब लोग समय पर पहुंचे, हालांकि अभी हाल ही में मुख्य सचिव जो हैं वो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और सहकारिता विभाग का औचक निरीक्षण किया था, जहां पर 80 से 90% कर्मचारी जो थे वो अपनी सीट पर नहीं थे। पूरा का पूरा विभाग जो है वो खाली था। अब हालात ये हैं कि यहां पर इन सब निरीक्षण के बावजूद भी इन अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही, यानी बिल्कुल इस बात को वो सुनने को तैयार नहीं है। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग के लापरवाह अफसर। बड़े और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। समय से ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं अधिकारी, और हमने हमारे संवाददाता की जो रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचाई। किस तरीके से नदारद है विभागाध्यक्ष से लेकर मुख्य अधिकारी तक, सभी नदारद सीएम योगी के आदेश को नहीं मान रहे हैं। 9:30 बजे का जो वक्त है सख्त लहजे में कहा गया था, लेकिन बावजूद उसके आराम से, सुकून से और तसल्ली से दफ्तर पहुंच रहे हैं। और एक अहम विभाग, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग के लापरवाह अफसर नजर आ रहे हैं। समय से ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं अधिकारी। और देखिए, जब उनसे पूछा गया कि आखिर वजह क्या है, आप समय से क्यों नहीं पहुंच पा रहे, तो हवाला दिया गया कि हम निरीक्षण कर रहे थे। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विजय, आप खुद वहां पर पहुंचे थे, आपने खुद देखा कि किस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी है वो वहां पर समय से नहीं पहुंचे थे। क्या वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक सख्त लहजे में यहां पर आदेश दिए थे, सीधे तौर पर उल्लंघन दिखाई दे रहा है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बेफिक्रे हैं ये अधिकारी? बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब योगी सरकार बनी थी उस समय भी इस बात को लेकर के सरकार ने साफ तौर से कहा था कि जो अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो समय से अपने कुर्सियों तक पहुंचे, अपने ऑफिस तक पहुंचे, जिससे जो जनता के कार्य हैं वो तेजी के साथ निपटाए जा सके। हालांकि उस समय मंत्रियों के लिए भी कहा गया था कि जो मंत्री हैं वो भी समय से अपने कार्यालय पर पहुंचे। हालांकि बीच में कोविड काल रहा, कोविड काल की वजह से थोड़ा सा ये जरूर था कि यहाँ पर जो अफसर कर्मचारी थे उन्हें छूट दी गई थी, और ये कहा गया था कि जो एक साथ सभी पहुंच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कटौती हो। और उसके बाद स्थितियों को थोड़ा जब संभाला गया, और जब संभलने के बाद कल जब समीक्षा बैठक हुई, विभागीय समीक्षा बैठक जब हुई, तो उसके बाद इस बात के लिए सख्त ताकीद किया गया कि कम से कम 9:30 बजे तक जो अफसर हैं वो जरूर अपनी कुर्सियों तक पहुंच जाए, जिससे जो काम पेंडिंग पड़े हैं उसको तेजी के साथ किया जा सके। हालात ये हैं उत्तर प्रदेश या पूरे देश के कि जीडीपी लगातार गिर रही है, अर्थव्यवस्था के हालात लगातार बेहाल है, रोजगार लगातार गायब हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को एक साथ चलाने के लिए सभी को एक साथ आना पड़ेगा, और उसके लिए मुख्य रूप से चाबी जिनके पास है, जिन अफसरों के पास चाबी है, उन्हें मुख्य रूप से ताकीद किया गया था कि वो अगर तेजी से काम करेंगे तो खुद ब खुद जो पहिए हैं, आर्थिक पहिए हैं, वो डोलने लगेंगे। लेकिन हालात यहां पर इस तरह के हैं कि अफसर जो हैं वो अपने उसी रवैये पर ही मौजूद हैं। यानी उनका जो ढुलमुल रवैया पहले रहा है, जो एक सरकारी काम करने का तरीका पहले से रहा है, ठीक उसी तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 9:30 बजे के लिए कहा गया था, और मैं जब 10 बजे भी वहां पर इंतजार करता
करता रहा कि शायद इसके बाद आ जाए या आधा घंटा लेट होकर के भी आ जाए, लेकिन 10 बजे तक भी लोग नहीं पहुंचे। और दोनों ही विभागों के हालात ये हैं कि 10-10 बजे हो जा रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने कमरों तक नहीं पहुंच रहे हैं, यानी ये वहां पर अपनी सबसे पहले जो फर्स्ट उपस्थिति होती है वो तक नहीं दर्ज करा पा रहे हैं। विजय, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी। और देखिए, बिल्कुल दो अहम विभाग हैं विजय, बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। आपको बता दें कि पूर्व IAS श्री प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। दो एक अहम विभाग है, अगर हम बात करें सिंचाई विभाग की, PWD विभाग की, लेकिन दोनों ही विभाग के जो अधिकारी है वो समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। आप खुद एक पूर्व IAS रहे हैं, आपने जिस अधिकारी के पद पर रहकर तमाम जिम्मेदारियों को संभाला है, और ऐसे में इस तरीके की अगर लापरवाही ऐसे दो अहम विभागों में देखने को मिल रही है तो क्या कहेंगे सर? नमस्कार, धन्यवाद। ये जो आपने प्रश्न उठाया है जी, ये पिछली सभी सरकारों में इस तरह के आदेश जारी होते हैं और इस पे जोर भी दिया जाता है और ये होना भी चाहिए। मगर एक विस्तृत परिदृश्य आप देखें, तो मैंने करीब 38 वर्ष की सेवा की है इस प्रशासनिक सेवाओं में। मैंने ये देखा है कि देखिए, ये दो तरफा है, वन वे ट्रैफिक नहीं है, इट इज टू वे ट्रैफिक। बहुत सी दुश्वारियां हैं। आप तमाम ऐसे बड़े बड़े अफसर हैं, प्रमुख सचिव या उससे ऊपर भी लेवल के अफसर हैं, जिनकी आदत में शामिल रहा है। मैंने खुद देखा है, अनुभव किया है, मैं रहा भी उनके अंदर, कि 12 बजे आ रहे हैं आप, 11:30 बजे घर पे आ रहे हैं, फिर आप 1-2 घंटे काम कर रहे हैं, फिर आप लंच पे चले जा रहे हैं, फिर आप 4:30-5 बजे आ रहे हैं, और फिर आपकी तबीयत है, आपको शौक है बैठने का, 9:30-10 बजे रात तक बैठ रहे हैं आप ऑफिस में, जिसकी कोई जरूरत नहीं। अब वो आदमी जो आपका अधीनस्थ है, जो आपका मातहत है, वो तो 9:30 बजे आप उसको कह रहे हैं नहीं आएगा तो आप उस पर एक्शन ले लीजिएगा। तो वो क्या 24 घंटे आपके यहाँ ड्यूटी करता रहेगा? उसका घर नहीं है, उसकी जरूरतें नहीं है। लेजर एक बहुत बड़ा अंग है जिंदगी का और सर्विस में भी, कि आपको अवकाश मिलना चाहिए। इसीलिए कार्य के घंटे निर्धारित हैं, लंच के घंटे निर्धारित हैं। अगर उसको वो नहीं मिल रहा है तो फिर वो वायलेशन होता है। अगर वो आदमी 11 बजे रात को घर पहुंच रहा है और आप 9:30 बजे फिर बुला ली, तो ये कहीं का न्याय नहीं। ये बहुत अधिक संख्या में इस प्रदेश में मैंने देखा है चीजें होने लगी हैं। तो एक इनडिसिप्लिन का कारण ये भी बनता है, आदमी न चाहते हुए भी अनुशासनहीनता पे उतरता है, जिसको अनुशासनहीनता आप कहते हैं। तो इसको ठीक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसको ठीक होना जरूरी है। विजय, आपसे जानने की कोशिश करूंगी, आप वहां पर पहुंचे थे। जी जी सर, रखें अपनी बात। एक चीज और सुन लीजिए जी, एक चीज और, कि यही राजनीतिक नेतृत्व पे भी है कि माननीय शीर्षस्थ स्तर पे हमारे जो चाहे मुख्यमंत्री हो, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी कर रहा हूँ, या हमारे माननीय मंत्री जी, आप कहीं दौरे पे गए, आप लौट के 7 बजे शाम को आए, आपने तुरंत कहा भाई सभी विभागों की मीटिंग बुलाओ। अब वो मीटिंग बुलाई गई, 8-9 बजे मीटिंग शुरू हुई, 12 बजे रात तक चल रही है। इन चीज जब तक एक्सट्रीम इमरजेंसी ना हो, लाल बत्ती ना जल जाए, कोई जरूरत था आप कल भी मीटिंग कर सकते हो भाई, अगर कोई ऐसी चीज है। मगर ये एक बन गया, फिर आपको ये ख्याल नहीं है कि जिस आदमी को आपने 11:30-12 बजे रात को छोड़ा है, वो 9:30 बजे कैसे आएगा। ये तो चीज एक हो गई। दूसरी है कि हाँ, तमाम आदतन होते हैं, लोग अनुशासनहीनता करते हैं, देर आने की आदत है उनकी, तो उनको डेफिनेटली ये करना चाहिए। मगर ये पूरे सिनेरियो को, परिदृश्य को ध्यान में रख के तब एक्शन लीजिए। सुधार ऊपर से होता है, बिल्कुल पूरे सिनेरियो को समझना होगा। बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगी। विजय, आप वहां पर खुद गए, आपने देखा कि किस तरीके से जो अधिकारी है वहां से नदारद थे। देखिए, कोरोना काल में तमाम छूटें दी गई थी अधिकारियों को भी, जरूरी नहीं था कि वो समय पर आए, किसी भी समय वो आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोरोना काल खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है, और देखिए दो बड़े अहम विभाग हैं जिनसे हम काफी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। इन विभागों की अगर हम बात करें, सिंचाई विभाग और PWD विभाग में हम देखते हैं कि अधिकारियों को और भी ज्यादा सतर्कता के साथ वहां पर अपनी जिम्मेदारी को निभाना होता है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां तो उड़ाई जा रही है। लेकिन दूसरी अगर हम बात करें कहीं ना कहीं कि अब अधिकारी इसका जो ढीगरा है वो सीधे तौर पर ये फोड़ते हैं कि भाई फाइलें लेट हमारे पास पहुंची हैं, फाइलें हमारे पास नहीं आई है। छोटे साहब तो मौजूद हैं, लेकिन बड़े साहब का कोई अता पता नहीं है, और उसके बाद सिस्टम की खामी इसे कहा जाता है।
बिल्कुल प्रीति, जब मैं यहाँ पर गया था देखने के लिए तो वहां पर मुझे जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, यानी जो गार्ड्स हैं या जो भी सफाई कर्मी हैं, इसके अलावा बाबू भी वहां पर मुझे उपस्थित मिले, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है यानी जो अधिकारी वर्ग है वो बिल्कुल नदारद हमें मिला है। यानी अधिकारी वर्ग की हम बात करें तो इस समय सचमुच कोविड काल की वजह से, मैं सिंचाई मंत्री की बात करूं, इस समय जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी जो कि इस समय कोविड पॉजिटिव थे, इस समय क्वारंटीन है, तो इस समय वो घर पे ही हैं, तो ऐसी कोई बड़ी विशेष मीटिंग कहीं पर कोई नहीं रखी गई है। यानी लगातार वो कई दिनों से होम क्वारंटीन भी है, और मेरी उनसे बात भी आज हुई थी इस पूरे विषय को लेकर के, तो उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर के कहा भी है कि इस पर वो एक्शन भी लेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मुझे वो कर्मचारी बिल्कुल नहीं दिखे जो बाबू हैं या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर जो गार्ड्स हैं, वो सभी अपनी ड्यूटी पर तैनात मिले। मुझे वो अफसर्स नहीं मिले जिन अफसर्स को इन सारी सुविधाओं से महफूज किया गया है, इन सारी सुविधाएं जिन्हें दी जा रही है, जिन्हें ड्राइवर भी मिला हुआ है, गाड़ी भी मिली हुई है, बंगला भी मिला हुआ है, सफाई करने के लिए टेबल कर्मचारी भी मिला हुआ है, पानी पिलाने के लिए कर्मचारी मिला हुआ है, गेट खोलने के लिए कर्मचारी मिला हुआ है, फाइल उनके तक पहुंचाने के लिए कर्मचारी मिला हुआ है, वो अफसर हमें नहीं दिखाई दिए जिन्हें सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, अच्छी खासी तनख्वाह दे रही है। उन्हें इस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है सरकार कि आप समय से पहुंचे और पूरे काम को गति दें, क्योंकि इस समय जीडीपी हाल बहुत ही ज्यादा खस्ता है। इस समय हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर हमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना चाहिए। यहां पर अगर हमें थोड़ा समय ज्यादा भी देना पड़े, हमें थोड़ा समय ज्यादा बैठ करके भी अगर इस पूरे इस गंभीर परिस्थिति में हम अपना योगदान दे सके तो उसे देना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप ज्यादा समय नहीं देना चाहते तो वो आपकी इच्छा है, वो आपके मन में क्या चीजें हैं वो आपकी, लेकिन जो सरकार ने समय निर्धारित किया है कम से कम वो समय तो आप दीजिए। आप 9:30 बजे तो जाने दीजिए, आप 10 बजे भी अपनी कुर्सी पर नहीं मौजूद हो पा रहे, वो भी तब जब एक दिन पहले इसकी विभागीय समीक्षा हुई है, एक दिन पहले इसका आदेश जारी हुआ है, यानी एक दिन भी नहीं बीता है उसके बाद अगले दिन ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं धीरे धीरे स्थिति किस तरह की हो जाती है। यानी आप उस समय चैतन्य नहीं है, जैसे एक दिन पहले आपके साथ कोई घटना हो तो कम से कम आदमी 1 हफ्ते 1 महीने 10 दिन तो चैतन्य रहता है। यहां तो अगले दिन ही वही सुस्ती की खुमारी चढ़ी हुई अधिकारियों के ऊपर, वही सुस्ती का चश्मा जो है वो लगा करके वहां पहुंच रहे हैं और झूठ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जब आप उन्हें पकड़ लेते हैं, तो मैं जाकर के एनेक्सी में जब मैंने पता किया तो पता चला ऐसी कोई भी निरीक्षण यहां पर नहीं हुआ है, तो जाहिर है कि झूठ भी बोलते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि बड़ा आसान रहता है, क्योंकि अधिकारी वर्ग हैं, अफसर वर्ग हैं, हर जगह जान पहचान रहती है, ऊपर से नीचे तक अपना परिचय रखते हैं, तो अपनी कुर्सी को तो किसी न किसी तरह वो बचा ही लेंगे। लेकिन नुकसान उस आम जनता का होता है जो आम जनता पिस रही है, जिसके ऊपर टैक्सेस का बोझ लाद दिया जाएगा। जाहिर सी बात है इस टैक्सेस के जरिए से उन्हें सैलरी मिल रही है, उनकी सैलरी तो उन तक पहुंचनी है, चाहे सरकार कैसे भी करके दे, जनता को कितना भी, क्योंकि अभी हाल ही में बिजली विभाग ने 12% बढ़ाने के लिए नियामक आयोग को भेज ही दिया है। तमाम तरह के टैक्सेस को जो है वो सरकार अपना जब मन हुआ तब लाद ही देती है, और इन कर्मचारियों इन अधिकारियों को अपनी तनख्वाह तो मिल ही जाती है। तो जाहिर है कि सारी सुविधा चले से तो उन्हें नहीं पता चलता है कि आम आदमी किन परेशानियों से गुजर रहा है, बेरोजगारी का आलम क्या है, किस तरह के हालात इस समय उत्तर प्रदेश और पूरे देश में है, किस तरह से रोजगार घट रहा है और कैसे आने वाले समय में अपराध और अपराधी बढ़ने वाले हैं, किस तरह से खाने तक के लाले पड़ने वाले हैं। लेकिन इन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि इनका पेट भरा है, इनकी जेब भरी है, इन्हें सारे एसी का सुख मिल रहा है, घर पे एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, विजय, तमाम सुविधाएं लोगों को मिल रही है और यही वजह है कि इनकी लापरवाही निकलकर सामने आती है। आपके पास लौटूंगी प्रकाश जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि पीडब्ल्यूडी विभाग में भी किस तरीके से तमाम अधिकारी जो हैं वो नदारद रहे। इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बात को लेकर के लगातार ताकीद है कि 9:30 बजे तक सभी अफसर और अधिकारी जो हैं वो अपनी सीटों पर मौजूद रहें, लेकिन हालात ये हैं कि 9:30 बज गए हों चाहे 10 बज गए हों, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई भी अफसर जो है वो अपनी सीटों पर मौजूद नहीं दिख रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको समय दिखाना चाहूँगा कि समय कितना हो रहा है। आप देख सकते हैं करीब 10 बज रहे हैं, 10 बज के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इस समय मैं यहाँ पर राजपाल सिंह के ठीक ऑफिस के सामने खड़ा हूँ और इनकी सीट आपको दिखाना चाहूँगा कि जो अभी तक खाली पड़ी हुई है। जाहिर है कि लगातार मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस बात को कहा जा रहा है कि जो भी स्टाफ ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो समयावधि के दौरान पहुंचे। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कमरा किस तरह से खाली पड़ा हुआ है। यानी इस समय जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री भले ही बैठक करते रहे, भले ही मुख्यमंत्री लगातार इस बात की ताकीद करते रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी जिस कमरे को भी आप खोलिए उस कमरे में आपको खाली कुर्सियां ही सिर्फ मिलेंगी, यानी सिर्फ खाली कुर्सियां ही आपको दिखाई देंगी।
कि आप देख सकते हैं टोटल खाली कुर्सियां यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। हालांकि कुछ कर्मचारी जरूर यहाँ पर आपको अपने कमरे के बाहर यहाँ पर अभी आते हुए दिख जाएंगे। कुछ कर्मचारी आपको देख सकते हैं अभी पहुंचते हुए यहाँ पर दिख जाएंगे, लेकिन ठीक 9:30 बजे की जो ताकीद है मुख्यमंत्री की तरफ से वो बिल्कुल भी यहाँ पर पूरी होते हुए नहीं दिखाई दे रही। हालांकि कुछ लोग जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ स्टाफ यहाँ पर जरूर है। कहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं? तो और सारे कमरों में कौन, ये स्टाफ ऑफिसर्स जो हैं और सारे जो कमरे हैं उसमें खाली, वो क्यों खाली हैं? वो आ रहे होंगे या मीटिंग में होंगे। 9:30 बजे का टाइम है, 10 बज के ऊपर हो गया। आ जाते हैं हम लोग तो है भी। आप नहीं, आप आए हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग क्यों नहीं आए, कुछ बता सकते हैं? ये लोग का रोज का ऐसा टाइम है? नहीं सब आ जाते हैं। 9:30 बजे रोज आ जाते हैं, आज नहीं आए। नहीं, मीटिंग में हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कहीं पर भी हो, जाहिर सी बात है। हाँ, कि इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इंतजार जो है वो ऐसे का वैसा ही है। कुछ और भी रूमों की तरफ हम चलते हैं जहाँ पर शायद हमें कुछ लोग मिल सकें। प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष, शायद यहाँ की कुर्सियाँ हमें भरी मिल जाएं, क्योंकि 10 बजे के ऊपर का समय हो गया है। शायद यहाँ पर कोई हमें मिल जाए, इनकी कुर्सियाँ कुछ भरी दिख जाए। हालांकि स्टाफ ऑफिसर्स जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर अभी जैसा कि उन्होंने कहा था कि शायद ये बगल वाला रूम जो है वो भरा रहता है, यहाँ पर शायद पहुँच जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी रूम पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, यानी ना वहाँ पर है ना यहाँ पर है। बिल्कुल यहाँ पर बताया जा रहा है कि शासन की मीटिंग की तरफ चले गए हैं, लेकिन 9:30 बजे यहाँ पर बिल्कुल रूम जो है वो खाली पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे बाकी स्टाफ ऑफिसर्स आपको मिल जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो ताकीद है वो कर्मचारियों के ऊपर तो दिखाई दे रही है। यानी जो बेचारे बाबू कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अपने 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास तो जरूर पहुंचे, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है वो यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री भले ही हर दिन स्टाफ बैठक लेते रहे, मुख्यमंत्री भले ही हर दिन इस बात को कहते रहे कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो समय पर अपने ऑफिस पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री की बात का असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कल भी इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त ताकीद की थी कि 9:30 बजे तक सभी स्टाफ के कर्मचारी और अधिकारी अपनी स्थान पर पहुंचे, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद हमें कुर्सियां खाली ही दिख रही हैं। बाबू कर्मचारी या फिर जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो जरूर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है वो अपनी कुर्सियों से गायब है। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो आपने रिपोर्ट को देखा कि किस तरीके से अधिकारी जो है वो समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ विजय, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, और साथ ही प्रकाश जी भी हैं, पूर्व आईएएस हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगी। आपने सिनेरियो की बात की है, लेकिन तमाम वो जो रिपोर्ट्स हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से स्टाफ वहां पर मौजूद है, लेकिन अधिकारी पूरी तरीके से मस्त है, आराम से आएंगे, काम फरमाएंगे, और सीधे तौर पर अगर काम नहीं हो पाता है तो प्रशासन की खामी बताया जाता है। कहा जाता है कि सीधे तरीके से जो है तमाम रिपोर्ट्स उनके पास नहीं पहुंची, ऑर्डर्स उनको इस तरीके के नहीं मिले। लेकिन सर, अब तो ऑर्डर भी मिल गया, फिर क्या कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो ऑर्डर्स का इंतजार करते हैं? अब तो ऑर्डर्स भी मिल गया है, लेकिन फिर भी क्यों समय पर नहीं पहुंच रहे? यहां का सिनेरियो क्या कह रहा है? जी, पहले तो ये मेरा नाम श्री प्रकाश है, प्रकाश नहीं है सर जी, श्री प्रकाश है। माफी चाहेंगे सर। दूसरी चीज ये देखिए, मैंने पहले कहा था कि जब घर का मुखिया ठीक होगा तो बच्चे अपने आप ठीक होंगे। अगर अफसर नहीं आएंगे टाइम से, और ये नॉर्मल है वहां पे, आप देख रही होंगी कि ऑफिसर, अगर आप 9:30 बजे अपनी कुर्सी पे प्रमुख सचिव साहब सब लोग आके बैठ जाएं, जब तक कि कोई अपरिहार्य कारण ना हो एब्सेंस का, तो कोई रीजन नहीं कि बाकी लोग नहीं आएंगे, अपने आप आ जाते हैं। आपका स्टेनो, आपके एसओ, आपके समीक्षा अधिकारी सब अपने आप आ जाएंगे। मगर वो भी देख रहे हैं साहब बहादुर 11:30 12 बजे आते हैं, तो वो अपना इत्मीनान से आते हैं। दूसरी चीज, इन चीजों का बड़ा छोटा सा उपाय है जिसके लिए बड़ी तगड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए। हमने देखा है कि एक बार एक माननीय मुख्यमंत्री जी के जमाने में हुआ कि 9:30 बजे आइए, सचिवालय का गेट बंद हो जाएगा। सचिवालय का गेट बंद होना शुरू हो गया साहब 9:40 तक। उसके बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो गया। अब उसके भी सरकार झुक गई कि चलिए भाई जाने दीजिए। बापू भवन आप गए होंगे, देखा होगा आपने कि एकदम करोड़ों रुपए खर्च करके स्कैनर और सब कुछ लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं कि आप बिना स्कैनिंग अपने किए हुए प्रवेश पत्र का भीतर नहीं जा सकते। मगर उसको एक दिन भी चालू नहीं किया गया, हर आदमी उसको कूद के जाता है। तो ये अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आप बायोमेट्रिक्स है एकदम मॉडर्न तरीके हैं जो कि छोटे छोटे देशों में 100% लागू है। ये अपवाद है ही नहीं इसका। ये रूटीन बन चुका है कि बिना बायोमेट्रिक्स या स्कैनर के आप भीतर घुस नहीं सकते। यहाँ सब लगा हुआ, करोड़ रुपए खर्च करके इनऑपरेटिव है, वो चलता ही नहीं है। तो आपकी इच्छा नहीं है, आप खुद ही ये नहीं चाहते हो कि लोग टाइम से आए, वरना इसको स्ट्रिक्टली कर दीजिए, आप कैसे घुसेगा?
इस आधुनिक युग में जहां चांद पे आदमी श्री जा रहा प्रकाश जी, है। लेकिन अब तो आदेश भी जारी कर दिए हैं, मीटिंग ले ली गई है, तमाम चीजें भाई, कह दी आदेश गई है, क्या अब क्या करेगा? लिखित में देना होगा? आदेश क्या करेगा? आदेश तो 1000 बार जारी हो चुका है। तो मैं सर ये आज जो कह अधिकारियों रहा की हूं, उसको सुन लापरवाही नहीं रहे। है। सर अधिकारी अगर सरकार की नहीं सुन रहे तो वो आम जनता की क्या सुनेंगे? तो फिलहाल के लिए मैं आपका वही कह- शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विजय आपका भी शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और आपने देखा कि अधिकारी वहां से नदारद नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो